और कार्यक्रमों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंकड़ों के संग्रह का काम राष्ट्रीय सैंपल संग्रह संगठन NSSO करता है। नए सैंपल सर्वे के 79वें दौर की शुरुआत होने जा रही है। 1 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिदर्श सर्वे की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में पटना में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। जब हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो पहले हम ये आकलन करते हैं कि किस काम में कितने पैसों की ज़रूरत होगी, कौन सा काम ज़रूरी है और किस काम को टाला जा सकता है। बिना इस आकलन के घर का बजट गड़बड़ हो जाता है। ठीक इसी तरह सरकार भी अपनी ज़रूरतों और खर्च का अंदाज़ा लगाने के लिए सांख्यिकीय आंकड़े जुटाती है। इस काम के लिए सरकार की एक संस्था है नेशनल सैंपल सर्वे संगठन, जिसे संक्षेप में हम NSSO कहते हैं। NSSO अब 79वें दौर का सर्वे शुरू करने जा रहा है। इसमें वार्षिक मॉड्यूलर सर्वे भी है और आयुष पर भी सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही सूचना एवं संचार तकनीकों के प्रयोग पर भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा। पटना स्थित NSS के क्षेत्रीय कार्यालय की फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन की उप महानिदेशक N संगीता ने कहा कि आयुष में कुछ चीज़ें और जुड़ी हैं। साथ ही लोगों में डिजिटल डिवाइसेस का प्रयोग भी बढ़ा है, इसलिए 79वें दौर के इस सर्वे में इन चीज़ों को भी शामिल किया गया है। कुछ इंडिकेटर्स को सर्वे बनाया गया है, जो कि शायद ये पीरियोडिसिटी हर साल भी होगी, जिससे कि हमारा मेन अचीवमेंट है ग्लोबल इंडिकेटर बनाते हुए, इंडेक्स बनाते हुए उसकी 2030 में हमको अचीव करना है गोल को विथ इंटरनेशनल लेवल कंपैरिजन। डेटा संग्रह के इस कार्य में बिहार सरकार भी सहयोग कर रही है। राज्य सांख्यिकी निदेशालय में सहायक निदेशक सरिता कुमारी कहती हैं कि राज्य सरकार भी अपने स्तर से आंकड़ों का संग्रह करती है और इन आंकड़ों को भी केंद्र सरकार को दिया जाता है। वर्तमान में 79th राउंड के लिए 2 विषय दिए गए हैं, आयुष और कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे। इसके तहत 1028 सर्वे पटना DES के द्वारा किया जाएगा और इतना ही मैचिंग सैंपल में पटना रीजन के द्वारा भी किया जाएगा। इसके तहत सर्वप्रथम भारत सरकार के द्वारा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें सभी DES स्टेट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद पटना रीजनल ऑफिस जो होते हैं वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें स्टेट के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। और फिर हमारे द्वारा अपने जितने भी निरीक्षणालय इंस्पेक्टोरेट जो होते हैं उसमें हमारे जितने अन्वेषक होते हैं और सभी स्टेट के हमारे जो DSOs जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आंकड़ों के संग्रह के लिए टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे इनकी प्रोसेसिंग और परिणाम में तीव्रता आती है। ज्योति भूषण कनीय सांख्यिकी अधिकारी हैं। ये बता रही हैं कि घर घर जाकर कैसे आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। ये इंटरनेट के थोड़ा जुड़ा होता है, जैसे इसमें सैंपल साइज वगैरह आते हैं और जो हमारा सैंपल होता है उस पर हम लोग करते हैं और इसी में हमारे क्वेश्चंस होते हैं और इसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे सर्वे में काम करते हैं। नया सैंपल सर्वे जुलाई में शुरू होने जा रहा है। ये सैंपल सर्वे इसलिए भी ज़रूरी है कि कोविड काल के दौरान बहुत सारे लोगों को दवा की जब ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने आयुष काढ़े का इस्तेमाल किया, आयुर्वेद की दवाओं का इस्तेमाल किया और योगा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये जो नया सैंपल सर्वे शुरू होने जा रहा है इसमें ICT और दूसरे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में भी होंगे, जिसमें राज्य सरकार भी सहयोग करने वाली है। तो जब भी आपके घर सैंपल लेने कोई अधिकारी आते हैं, कोई कर्मचारी आते हैं, तो आप अपनी जो वास्तविक जानकारी है वो देने से ना हिचकें। ये सैंपल सर्वे ज़रूरी है हमें SGD गोल्स को प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ देश की प्रगति के लिए भी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना।